हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर एक वीडियो आप सबके बीच लाए हैं, जो कि हमारा जो प्राचीन इतिहास संबंधित टॉपिक चल रहा था उसी के संदर्भ में ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न पनौ पाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए है टोरवा से, ऑप्शन बी है कुलडीहवा से, ऑप्शन सी है महगढ़ा से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कहीं से नहीं। तो नौ पाषाणिक स्थल जो पशुबाड़े का प्रमाण देता है मित्रों, वो महगढ़ा से। तो महगढ़ा कहाँ है मित्रों? ये प्रयागराज के मेजा तहसील में है मित्रों। आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मेजा तहसील में ये महगढ़ा स्थित है, जहाँ से हमें नौपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का साक्ष्य मिला है। और महगढ़ा एक नौपाषाणिक स्थल है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा से परिचायक लक्षण है? उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। तो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो मित्रों वो उपकरण हैं वो उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें उच्च पूर्व पाषाण काल के ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण हमें मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कि ब्लेड ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं निम्न पुरापाषाण काल के, संस्कृत के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृत के, नवपाषाणिक संस्कृत के। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृत के। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मित्रों। लिखा है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। तो खाद्य उत्पादन जो अर्थव्यवस्था है मित्रों वो हमारा नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। लिखा है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं भीमबेटका से, बागौर से, मदहा से, सराय नाहर राय से। तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक जो समाधियां हैं मित्रों वो मदहा से हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। आप लोगों को ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऑप्शन सी, उसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है उदयपुर के निकट, राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में, मिर्ज़ापुर में। तो ये इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है, इसलिए हम लोग जो है आगे प्रश्न पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो चौपानी मांडो है ये इलाहाबाद के बूढ़ी बेलन नदी के किनारे नहीं है, लेकिन ये मेजा तहसील में संभवतः है। ठीक है, इसमें दिया नहीं, इसलिए ये पूरा ऑप्शन ही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बागौर प्रथम काल का संबंध निम्न लिखित किस संस्कृत से है? उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह पाषाण काल। तो बागौर प्रथम काल का जो संबंध है मित्रों वो उच्च पुरापाषाण काल से है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बागौर कहाँ है? उच्च पुरापाषाण काल से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, मार्टिन हिलियर, जॉन मार्शल, ए कनिंघम। भारतीय प्रागैतिहासिक के जो जनक माने जाते हैं मित्रों वो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो कमांडियाले, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एल डी सांकलिया, डी टेरा। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा मित्रों। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है किसने भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? आर बी फुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, एल डी सांकलिया, बी सुब्बा राव। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। किसे कहा जाता है? आर बी फुट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है निम्न पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी है ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। तो जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है,
मध्य पाषाण काल के आखिरी काल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन नव पाषाण काल में ये पूरी तरीके से व्यापक स्तर पर पशुपालन का साक्ष्य हमें मिलता है। प्रारंभ हुआ था पशुपालन, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा सभ्यता कौन सी है? कुली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ईरानी संस्कृत, सुमेरिया संस्कृत। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये सुमेलित करने वाला है दोस्तों। लिखा है तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन एक है पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। तो सबसे पहले मित्रों पुरापाषाण युग आएगा, उसके बाद आएगा हमारा क्या मध्यपाषाण युग, उसके बाद नवपाषाण, तब ताम्रपाषाण युग आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो है हमारा डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लिखा है कालक्रम से लगाएं। ऑप्शन ए है लौह युग, ऑप्शन बी है कांस्य युग, ऑप्शन सी है पूर्व पाषाण युग और चौथा ऑप्शन है नवपाषाण युग। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण युग आएगा, उसके बाद आएगा नवपाषाण युग, फिर 3, 4, उसके बाद 1 और 2 आएगा मित्रों। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 1। यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं मित्रों, लेकिन 3, 4, 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर 1 होगा। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रस्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग। तो प्रस्कृत औजारों का जो युग माना जाता है मित्रों, वो किसे माना जाता है? वो निम्न पुरापाषाण काल को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार, सल के बने फलक, हड्डी के औजार, इनमें से कोई नहीं। तो जो है पुरापाषाण युग के जो है तो वो हस्त कुठार थे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हैंड एक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन युग से परिचायक है? पुरापाषाण कालीन युग, निम्न पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण की उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें जो हमारा हैंड एक्स हो जाएगा मित्रों, वो कब किस काल का है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें निम्न पुरापाषाण काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्न पुरापाषाण काल हैंड एक्स हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लिखा है हैंड एक्स क्लीवर का संबंध है उच्च पुरापाषाण काल संस्कृत से, मध्य पुरापाषाण काल संस्कृत से, निम्न पुरापाषाण संस्कृत से और मध्य पाषाण संस्कृत से। तो हैंड एक्स जो है मित्रों वो हमारा निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लिखा है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्य काल में और नवपाषाण काल में। तो जो पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी मित्रों, वो निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है, ये सत्य है या असत्य है? सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल का युग का ही है, इसलिए हमारे प्रश्न क्या है? सत्य है एकदम, ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मध्य पाषाण काल लोगों के मुख्य विशेषता क्या है? लघु पाषाणों उपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्य पाषाण काल का मतलब होता है, मध्य मतलब छोटा, तो इसका मतलब है लघु जो उपकरण होते थे वो ही बनाया जाता था मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए दिन, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।